वन में विवाह हुआ था, बिल्कुल ब्रह्मा जी ने उनका विवाह करवाया था। लेकिन वो संसार को ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि प्रेम को दर्शाना है, प्रेम को बताना। प्रेम किसी बंधन का मोहताज नहीं होता है, ना ही उसे किसी प्रकार के संबंध की आवश्यकता है। प्रेम स्वतंत्र है। एक तरह से आप समझे जैसे कि बरगद का जो वृक्ष है, जब वो स्वतंत्र कहीं आप स्थान पर उसको लगाते हैं तो वो जड़ें मजबूत करके बहुत घना वृक्ष बनता है और उसके नीचे कितने लोगों को शरण मिलती है नीचे उसके पेड़ में। लेकिन अगर आप उसको पकड़ के लाएंगे किसी छोटे गमले में लगा लेंगे तो वो बोनसाई बन जाता है, जो कि किसी काम का नहीं रह जाता है। इसी तरह से आप प्रेम को अगर बांध देते हैं कहीं तो बांधने के बाद वो मुरझा जाता है, वो मिट जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रह जाता है। प्रेम हमेशा स्वतंत्र होता है, तो उसे किसी बंधन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सिर्फ उनकी लीला थी जिससे उन्होंने प्रेम का संदेश दिया कि प्रेम क्या है, और जैसे वो इतनी स्वतंत्रता में ही इतना फल फूल सकता है और विशुद्ध हो सकता है। नहीं तो जो सत्य क्या है कि दोनों दुल्हा दुल्हन ही है। श्री कृष्ण के भीतर का जो प्रेम है वही राधा रूप में प्रकट हुआ, और वो एक दूसरे के बिना नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को दुल्हा दुल्हन है, उनको राधापति बोलते हैं। तो उसी भाव में ये पुस्तक लिखी गई है, उसी भाव में है, मतलब उनकी आपस की लीला है, इसलिए इसका नाम दुल्हा दुल्हन है, दुल्हन दुल्हन। तो मैं वैसे ही गीत भी सुनाऊंगी जो मैंने इस तरह का लिखा है, जैसे उनके मिलन पर। गीत का नाम है दुल्हा दुल्हन। उसको आप ऐसे कर ली तो उसमें आज दूल्हू दुल्हीन करें श्रृंगार, आज दूल्हू दुल्हीन करें श्रृंगार, भर भर हिया में प्यार, आज दूल्हू दुल्हीन करें श्रृंगार, दुल्हीन डारे श्याम चूनरिया, हरी भरी चूड़ियाँ डारे, दुल्हीन डारे श्याम चूनरिया, हरी भरी चूड़ियाँ धारे, लाल महावर पाव सजाए, भारी चनिया संभारे, आज दूल्हू दुल्हीन करें श्रृंगार, दुल्हा धारे मोर मुकुट सिर गल